हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथ्स क्लासेस यानी KMC के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 4। परसेंटेज मैथमेटिक्स में हम स्टार्ट कर चुके हैं और इससे पहले हमने किस प्रकार से हर चीज़ों को लिंक करके सीखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इससे पहले 3 वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वहां जाइए और चीज़ों को समझिए और तब आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इससे पहले वाले पार्ट में बिना कोई बकवास किए और समय गंवाए हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो हम इससे पहले फ्रैक्शंस पे बात कर चुके थे, किस प्रकार से कुछ परसेंटेज की वैल्यू है हमें याद करनी है, उस पर बातचीत कर चुके थे। और आज हमें बात करनी थी परसेंटेज के डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो भाई किस तरीके से हम डेरिवेटिव बनाएंगे, तो आज हम परसेंटेज के डेरिवेटिव्स देखेंगे और जो फ्रैक्शन है उनके भी डेरिवेटिव पे बात करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कितने मल्टीपल हम इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे बनती है, तो चलिए ज़रा देखेंगे। अब देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ 1/1 तो 100% होगा, वो 50% होगा, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। जो मेन डेरिवेटिव आपके स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पर, मैंने लिखा 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। 16 छक्की 96 और ऊपर डालेंगे 1/6। जिनको भी ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ये कैसे किया है, तो प्लीज़ आप जाइए पीछे वाली वीडियोस में देखिए, क्योंकि एक ही बात को मैं बताइए कितनी बार बताऊंगा, समझ रहे हैं ना। इससे पहले मैंने 3 वीडियो में इसकी चर्चा की है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोज़ को देखिए और उसके बाद आप यहाँ आइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। तो 16 का पढ़ा हमने कितनी बार, 6 बार। 16 छक्की 96, 1/6 बना। अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि ये मान के चलिए इसका हम अगला डेरिवेटिव बनाएं तो देखेंगे आप लोग, अगर मैं यहाँ 2 का गुणा करता हूं तो ये कितना बनेगा, 16 दूनी 32। अब कैसे करूंगा, एक बार 2 का गुणा आपको 16 में करना है, तो 16 दूना 32। अब 2 का गुणा किस में करना है, इस अंश में करना है, तो 2 दूनी कितना 4 और बटे में कितना आ जाएगा 3%। और इसी प्रकार से आप जब आप 2 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/6। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक रूल याद कीजिए कि ये अंश जो है यानी जो शेषफल है ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। ये शेषफल है, कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और अगर बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं, हम एक बार और भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस मिल गया है तो हम क्या करेंगे, 32 तो एज इट इज रखेंगे, 32 प्लस अब 3 का एक बार और भाग देंगे, 3 एकम 3, कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा और नीचे कितना है 3। तो अब देखिए दोस्तों, 32 और 1 33। यहाँ देखेंगे ये शेषफल है, ये भाजक है, तो शेषफल यहाँ भाजक से छोटा है तो सही बात है। तो 32 और 1 कितना बन गया, 33 सही 1/3%। कितना बन गया, 33 सही 1/3%। और जब हम यहाँ देखेंगे तो ये कितना है 2/6, तो इससे जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो कितना बनेगा 1/3। और आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% बराबर कितना होता है, 1/3। तो आप ये देखिए कि 16 सही 2/3% आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, यानी 1/6 होता है। इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 33 सही 1/3 आता है, जो कि 1/3 होता है। और ये तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये तो मैं ऑलरेडी आपको अलग से बता चुका हूँ। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 1/6 जो 16 सही 2/3 है, इसके बाद मैंने आपको इसके साथ में लिंक करके नहीं पढ़ाया कि 33 सही 1/3, समझे, क्योंकि इसका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आप जैसे ही बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1/3 का डेरिवेटिव यहाँ पर बन जाएगा कितना, 33 सही 1/3। तो आप यहाँ से एक बात सीखें। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अगर मैं यहाँ बात करूँगा 3 का यहाँ मल्टीपल लेता हूँ तो कितना बनेगा, देखो 16 3 48 और फिर 3 का गुणा करूँगा इस ऊपर वाले में, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर भी मैं 3 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों कितना बन जाएगा यहाँ से भाई 3/6। अब देखेंगे यहाँ पर ये बड़ा हो गया तो ये तो यहाँ से कट ही रहा है, तो 48 प्लस में कितना 3 दूनी 6, तो दोस्तों ये कितना आ गया 50%। और इसको जब आप काटेंगे तो कितना बनेगा 1/2। तो आप देखेंगे कितना बना 50%, तो 50% कितना होता है 1/2। तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसका मतलब 16 सही 2/3 का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये मैं आपको 50% और 33 सही 1/3% की वैल्यू आपको सीधा सीधा बता चुका हूँ।
तो अगर जो आपके एग्जाम में अलग अलग से जो डेरिवेटिव पूछे जाएंगे तो वो किस प्रकार से डेरिवेटिव आपके पूछे जाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आप खुद से डेरिवेटिव बनाएंगे तो 1/6 है। अब 1/6, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या रखना है, अगर यहाँ आप 2 रखेंगे, जैसे ही आप 2 रखेंगे तो वो 6 को काट देगा। जैसे कि आपने यहाँ रखा 2/6, तो 2 6 को काट देगा तो कितना बनाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका बेस था 6, वो बेस जो आधार है वो बदल कर किस में हो गया, 3 में। इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे चाहिए 1/6 के डेरिवेटिव, कहने का मतलब यह है नीचे 6 ही रहना चाहिए, उसके बाद में ऊपर जो कुछ भी आएगा, लेकिन नीचे से 6 नहीं बदलना चाहिए। तो 6 कब नहीं बदलेगा, जब 6 अंश से कटे ना, जब 6 अंश से कटे ना। तो अगर आप देखें तो ऐसी अंश में मैं कौन कौन सी वैल्यू रखूं जो 6 नहीं कटे। तो ये अगर 1/6 है तो अंश में मैं क्या ना रखूं भाई, 1 ना रखूं तो नहीं कटेगा। तो 1/6 का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 16 से ही 2/3। उसके बाद में देखेंगे अगर मैं 2 रखता हूं तो 2/6 कट जाएगा, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, 6, ये मेरे पास में पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब मैं 2 रखूंगा तो कट जाएगा, मैं 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो इसका मतलब मैं 2 को नहीं ले सकता, मैं 3 को नहीं ले सकता। जब मैं 4 रखूंगा तो भी कट जाएगा, मैं 5 रखूंगा तो नहीं कैंसिल आउट होगा, तो मैं 5 को क्या ले सकता हूं। और जब मैं 6 रखूंगा तो दोस्तों 6 भी कट जाएगा। लेकिन जब मैं 7 रखूंगा तो दोस्तों मैं अभी आपको सिखा रहा हूं कि जिसमें ऐसी भिन्न जिसके अंदर हमारा अंश क्या हो, यानी न्यूमरेटर क्या रहना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे ही मैं ऊपर 7 रखूंगा तो जो मेरा न्यूमरेटर है, अंश है, वो हर से बड़ा हो जाएगा और ये केस नंबर बनेगा 2, जो कि हम थोड़ा बाद में सीखेंगे। तो अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो केवल इतनी बात कर रहे हैं, हम उसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं जहां पर अंश जो है वो हर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप डेरिवेटिव आप देखेंगे जो परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप देखेंगे 2 रखेंगे तो 1/3 बनेगा। तो 1/3 ऑलरेडी 33 से 1/3 कहीं ना कहीं। जैसे ही आप 3 रखते हैं तो आप जैसे देखेंगे 3 रखते हैं तो दोस्तों कितना बन जाएगा आपके पास में, 50%। तो कहने का मतलब ये हुआ आपको अंश में वो वैल्यू रखनी है जो नीचे वाले हर से ना कटेगी। अब जो नहीं कटेगी, अब कौन सी वैल्यू नहीं कट रही है, तो 5/6 नहीं कट रही है, 5/6। और 5/6 आप जानते हैं कितना होता है, 83 सही 1/3% होता है। तो जिनका आधार 6 है, जिनका आधार 6 है वो केवल 2 ही वैल्यू है, एक तो 16 सही 2/3 और एक 83 सही 1/3। यही आपके एग्जाम में 6 के बेस में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी वैल्यू, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6 और 83 सही 1/3% बराबर होता है 5/6। तो यही कारण है दोस्तों कि अगर 6 नीचे आधार में है, 6 नीचे आधार में है तो 2% ही बन सकती है, 16 सही 2/3 और 83 सही 1/3। क्योंकि अगर अंश में कोई भी ऐसी वैल्यू आप रखेंगे, यानी न्यूमरेटर में कोई भी अगर आप वैल्यू पुट करेंगे ऐसी जो नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाती हो, तो वहाँ पर जो बेस होगा वो बेस बदल जाएगा। ठीक है, जो बेस होगा वो बेस बदल जाएगा। तो यहाँ बेस बदल जाएगा तो हमें चाहिए केवल जो नीचे बेस रहे। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरे आंसर्स निकलेंगे ना, मैं 5/6 है और आप इसे परसेंटेज में ले जाना चाहते हैं, या फिर एग्जाम में आ गया 83 सही 1/3% या 16 सही 2/3%, तो आप क्या करेंगे, 83 सही 1/3, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसे बिना पेन छुए थोड़ा सा गैस कर पाएँ, ठीक है। और आप इसे गैस तभी कर पाएंगे जब आप चीज़ों को इस प्रकार से सीखेंगे कि भाई इसका बेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसका बेस 6 है और इसका बेस भी कितना है, 6 है। तो छोटी सी बात मैंने आपको बतानी चाहिए यहाँ पर अभी कि जब कभी भी हम यहाँ पर इनके डेरिवेटिव्स बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो ये अंश है, अंश में आप ऐसी वैल्यू रखिए जो नीचे वाले से ना कटे। तो आप देखेंगे जब नीचे वाले से नहीं कटेगा तो उसका बेस चेंज नहीं होगा, और बेस चेंज नहीं होना है तो जब बेस चेंज नहीं होगा तो जितने भी डेरिवेटिव बनेंगे, और वही इसीलिए हमारी वो जितनी भी प्रतिशत बनती हैं हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि और कौन कौन सी वैल्यू बनती हैं। अब आगे चलते हैं, 1/6 का हमने काम किया, आप इसे थोड़ा सा नोट करिए। आगे चलते हैं हम 1/7 पर, ठीक, थोड़ा सा सीखेंगे एक एक करके। भाई 1/7, और आप जानते हैं कितना होता है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7।
तो 14 सही 2/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%, तो कितना बोलेगा? 14 सत्ते 98, यानी कितना हो गया? 1/7 हो गया। अब 14 का आप सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, फिर दोबारा से 2 दूनी 4, नीचे 7% लगाएंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे आप? सेकंड डेरिवेटिव के लिए 2 का गुणा करेंगे और 2/7। यहाँ आपने देखा कि जो अंश है वो हर से छोटा है, यानी शेषफल जो है वो भाजक से छोटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब 28 ही 4/7% क्या होता है? 2/7। और ये भी आपने देखा कि 2 7 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए 28 सही 4/7 आपके एग्जाम में पूछ भी जाती है। ठीक है, तो ये 7 के बेस में है। तो अगर मैं यहाँ 1/7 ले रहा हूँ तो कौन कौन सी वैल्यू मैं ऊपर रखूँ जो कटे ना? तो देखो, 1 तो कटेगा नहीं, 2 भी नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 7 कटेगा। इसका मतलब इसके 6 डेरिवेटिव बन सकते हैं, 6% बनेंगी। तो देखो, दूसरे वाली डेरिवेटिव वाली कौन सी परसेंट है? 28 सही 4/7, 2/7। अब इसको बताने का क्या मीन क्या है, मतलब क्या बनता है? देखो, मतलब ये बनता है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। सॉरी, जैसे परीक्षा में आ गया 28 सही 4/7%, और आपको बताना है कि भाई इसका भिन्न कितना होगा। अब आप क्या करेंगे? 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 100 का भाग करेंगे, तब काट पीट करेंगे। लेकिन एक बच्चा ना थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाएगा। कैसे लॉजिक लगाएगा कि 28 सही 4/7 दे रखा है, और इसका बेस क्या है? 7 है। इसका बेस क्या है? 7 है। और 7 कौन सी परसेंटेज के बेस में आती है? 1/7 के बेस में आती है। और 1/7 को मैं क्या कहता हूँ? 1/7 को मैं कहता हूँ 14 सही 2/7। तो 14 सही 2/7 से इसका कोई लिंक है क्या? तो जब मैं देखूंगा कि यार 14 सही 2/7, 14 दूनी 28, अरे ये तो 14 सही 2/7 का 2 गुना है, ये तो 14 सही 2/7 का 2 गुना है। तो 14 सही 2/7 होता है 1, और इसका जब 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2/7। तो दोस्तों, बिना पेन छुए आप इस प्रतिशत को भिन्न में बदल पाएंगे। किस प्रकार से? जब आप इसका बेस पहचानेंगे। तो इसको जो समझाने का तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये इसका जो मेरा जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ यही है कि आप इसके बेस को पहचानें, और उसके बेस को पहचानने के साथ साथ आप देखेंगे कि कोई प्रतिशत अगर ऐसी आती है तो हम उसको डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे भिन्न में बना पाएँ। ठीक, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो तीसरा डेरिवेटिव जरा देखेंगे इसका। तो तीसरा डेरिवेटिव कितना बनेगा? क्योंकि मैं 3 यहाँ लिख सकता हूँ, मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 2 3 4 5 6। ठीक, तो मैं तीसरा देखूंगा तो 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, तो 42 सही 6/7%। अब जो सोचिए, बताइए, पेपर में आया 42 सही 6/7%, ब्याज की दर 42 सही 6/7% है, और आपको इसे भिन्न में बदलना होगा। आप क्या करेंगे? 42 का गुणा करेंगे 7 से, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, फिर 100 का भाग करेंगे। इट विल टेक टू मच टाइम। अभी आप ऐसे सोचिए, नीचे बेस क्या है? 7 है। 7 किसके बेस में होता है? 7 बेस होता है 1/7 में, नीचे आधार होता है। 1/7 कितना होता है कि भाई 14 सत्ते 98, कितना बचा? 2/7, 14 सही 2/7। अब 14 सही 2/7 से जरा देखिए इसका कोई लिंक है क्या? कि 14 तिया 42, 14 तिया 42, इसका मतलब ये तो 3 गुना है। 3 गुना है तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1/7 का 3 गुना, 3/7। तो सीधा आंसर लिखेंगे आप 3/7। समझे आप? तो देखो आपका कितना स्पीड बनने वाला है ना, सीधा सीधा आप लिख पाएंगे इन बातों को। चलिए, तो चौथा डेरिवेटिव आप देखेंगे तो क्या बनेगा? 14 चौके 56 और 4 दूनी 8 बटे में 7%। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये जो शेषफल है, ये भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में तो बड़ा हो गया है। जब बड़ा होगा तो क्या करेंगे? एक बार और भाग देंगे। क्या करेंगे? एक बार और भाग देंगे। जब एक बार और भाग देंगे तो कैसे? 56 तो यहाँ लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज 56। अब 7 का एक बार और भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना शेषफल बचेगा? 1। नीचे कितना है? 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो ये शेषफल है ये अब छोटा है किससे? भाजक से। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब 56 और 1 कितना होता है? 57 सही 1/7%। दोस्तों, परीक्षा में आया 57 सही 1/7% की वृद्धि होती है, और आपको इसकी भिन्न निकालनी होगी। या तो आप इसको रट्टा मार लीजिए, या दूसरा तरीका थोड़ा गैस वर्क कीजिए कि 57 का इससे गुणा करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर बटे में 100 करेंगे, ये काट पीट करो। दोनों ही तरीके क्या हैं? मेहनत वाले हैं, समय भी लगेगा। आप थोड़ा सा इस प्रकार से सोचिए, जो वैसे मैं बता रहा हूँ। इसका बेस कितना है? 7 है। इसका बेस 7 है तो 1/7। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7। अब 14 सही 2/7 जरा दे के देखिए कि इससे कितना लिंक करेगा कि 14 का पहाड़ा
मैं पढ़ूँ तो कितनी बार जाएगा कि 14 चौके 56, कितनी बार, 4 बार जाएगा। तो 4 गुना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करूँगा तो 4 गुना, तो 1/7 का जो 4 गुना होगा वो कितना होगा, 4/7, क्योंकि 1/7 इंटू 4 गुना करूँगा तो बराबर में कितना बनेगा, 4/7। तो मैं सीधा लिखूँगा कितना, 4/7। ठीक, ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं तब मुझे इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप सीधा सोचेंगे 7, 1/7, 14, 14 चौके 56, 4/7, फिनिश हो गया काम। तो यहां से क्या होगा, आपका समय बचेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसके 5वें मल्टीपल पे चलूं तो मैं इसका 5वां मल्टीपल भी बना सकता हूं, इसका 6वां मल्टीपल बना सकता हूं। किसी प्रकार से ना जो भी मैं बता रहा हूं, आप किसी का भी एक जो है पैटर्न फॉलो करके आप किसी के डेरिवेटिव बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1/8 पे चले, आप जानते हैं कि क्या हो गया कि 12 से ही 1/2%। अब 12 से ही 1/2% कितना होता है, 1/8 होता है। ये आप जानते ही हैं कि 12 का पारा पढ़ेंगे कितनी बार, 12 × 8 = 96। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो कितना बनेगा, 12 दूनी 24 और 2 × 2, यहाँ से नीचे 2 है परसेंट, और यहाँ भी आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/8। और ये कितना यहाँ से कटेंगे तो 24 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 25%। और जब इसको काटेंगे तो कितना होता है, 1/4। दोस्तों ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर 1/8 के बाद नहीं, तीसरा डेरिवेटिव आप निकालें तो तीसरा डेरिवेटिव कितना बनेगा, 12 × 36, 3 × 3, 3/2%। और यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8। 1/8 गुणा करेंगे 3 का तो 3/8, यानी तीसरा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आप लोग। अंश यहाँ पर यानी शेषफल जो है भाजक से बड़ा हो गया, तो दोस्तों क्या करेंगे, एक बार और भाग देंगे, 2 × 2 और यहाँ से 1/3%। 36 और 1 37, ठीक है, 2 × 2 1/2 सॉरी 1/2। अब 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37, तो 37 से ही 1/2% बराबर में कितना होता है, 3/8। कितना होता है, 3/8। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 8 बेस में है, 8 बेस में है तो 12.5 के बाद में सीधी जो प्रतिशत आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, 37 सही 1/2%। कहने का मतलब क्या हो गया, यही बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अंश में वो वैल्यू रखिए जो नीचे वाले हर से ना कटे, समझे। जब नहीं कटेगी तो बेस नहीं बदलेगा, 1/8 जो नीचे 8 है ना वो नहीं बदलेगा। आपने जैसे यहाँ पे 2 रखा तो क्या हुआ, 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 बेस बन गया। मुझे 4 नहीं, मुझे तो 8 ही चाहिए। तो 8 अगर मुझे एज इट इज नीचे रखना है तो मुझे अंश में ऐसे मान यानी ऐसी वैल्यूज को रखना पड़ेगा जो नीचे हर को यानी डिनोमिनेटर को कैंसिल ना करें। ठीक, तो डिनोमिनेटर को कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे 2 रखूंगा तो कैंसिल होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 कैंसिल होगा, 5 नहीं होगा, 6 कैंसिल होगा, 7 नहीं होगा, कैंसिल होगा। तो इसके जो डेरिवेटिव बनेंगे 3, 5, 7, 3, 5, 7, जरा बना के देखिए। अब 4 तो नहीं बनने वाला है तो हम बनाएंगे क्या, 5। ऐसा नहीं है कि उसकी परसेंटेज वैल्यू नहीं होगी, दूसरे वाले डेरिवेटिव की 25% बराबर 1/4, लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं ना दूसरे रूप में, तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 5वां डेरिवेटिव आप बनाएंगे तो 12 पंजे 60 और कितना, 5/2%। दोस्तों अंश जो है यानी शेषफल जो है भाजक से बड़ा हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार और भाग देंगे तो 2 सही 1/2%, 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62 सही 1/2%। और यहाँ पर भी क्या, 3 का गुणा 5 का गुणा है तो दोस्तों कितना बार बनेगा, 5/8। कितना बनेगा, 5/8। तो आपने देखा होगा, ये मैंने आपको याद भी कराया था 5/8। अब क्यों पढ़ा रहा हूँ, पेपर में जब आता है 62.5 तो आपको देखना चाहिए कि भैया 12, 12.5, 12.5 का क्या होता है, 5 गुना होता है, 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा, 62 सही 1/2%। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया कि ये डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ना, ये आपको कुछ ऐसा करना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगेगा एग्जाम के अंदर, गैस वर्क के थ्रू आप लोग है ना सारी चीज़ें सीख पाएंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को जल्दी स्पीड से बना पाएंगे। तो एक बात मुझे यहाँ से पता लगी है कि भाई जो हमारे एग्जाम में प्रतिशत आती है ना वो इस तरीके से फॉर्म होती हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1/9 का बनाइए, 1/11 से 1/9 जो है, ठीक है, या फिर आप 6 से 1/4 है,
1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं। किस प्रकार से कि भाई आपको गुणा करना है, जितने का भी गुणा आप इधर करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। और गुणा कैसे करना है कि 2 का गुणा करना है तो पहले 12 में कीजिए, फिर ऊपर वाले अंश में कीजिए और नीचे रख दीजिए। याद रखिएगा कि कभी भी ये जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर भाजक से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार और भाग दे देंगे। ये छोटी सी बात मैंने आपको भाग विधि में बताया था, मैं बार बार कह रहा हूँ। जिन मित्रों को ये समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ आप जाइए, जो पुरानी वीडियोज़ मैंने 3 वीडियो अब तक बनाई हैं आप उनको देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सीन क्या क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो एक आइडिया मैंने आपको दिया कि भैया डेरिवेटिव हम कैसे बनाते हैं, ये परसेंटेज की वैल्यूज़ हमसे किस प्रकार से पूछी जाती हैं। तो ये तो था प्रतिशत से भिन्न में जाना। लेकिन अब बात करते हैं हम भिन्न, जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का डेरिवेटिव आप नोट कर लीजिए। तो फ्रैक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे बनाएंगे, इस बात को ज़रा हम देखेंगे। तो फ्रैक्शन में भिन्न में हमने पढ़ा था, भिन्न में हम लोगों ने पढ़ा था 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, इस प्रकार से हमने पढ़ा था ना 1/19 तक। तो इस प्रकार से अभी 1/1 नहीं, शर्त यह है कि अभी तक हमारा अंश जो है यानी न्यूमरेटर जो है ऑलवेज लेस देन व्हाट डिनोमिनेटर, यानी अंश अभी हमारा किससे है, हर से छोटा है। दूसरा केस बनेगा, भिन्न ऐसी भी बनेगी जिसमें अंश हमारा बड़ा होगा, वो दूसरा केस है, हम उस पर बातचीत करेंगे। ओके, आ जाइए। चलिए देखिए, सबसे पहले 1/5, 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बात करते हैं 1/6 से। अब 1/6 आपने लिखा कितना, भाई आपको पता है कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है। अभी आपको 2/6 आसान हो जाएगा, 3/6 आसान हो जाएगा, 4/6 भी आसान हो जाएगा, कट पिट जाएगा। 5/6, अभी 5/6 आप बनाइए। अब 5/6 को आपको परसेंट में निकालना है। एक तरीका तो ये 100 का गुणा करो, 2 × 6, 2 × 5 = 10, 0, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 250/3। और आप क्या करेंगे, 250 में यहाँ 3 में भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 × 8 = 24, 1 बचेगा, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 बचेगा, फिर आप बनाएंगे यहाँ से सॉरी कि 83 सही 1/3% क्या बन गई, आपकी भिन्न बन गई। तो 83 सही 1/3 जो आपने ये भिन्न बनाई है ना दोस्तों, ये समझ लीजिए आपने जो समय लिया है ये बिल्कुल गलत समय लिया है, इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपका समय आप ले रहे हैं, इसी समय को मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 5/6 जब भी आपके एग्ज़ाम में आए, और ये आएगा, ये इनडायरेक्ट वे में आपकी कैलकुलेशन में शामिल होगा। आपको लग रहा होगा कि सर इसकी तो अभी तक ऐसा कैलकुलेशन तो हमसे पूछेगा नहीं डायरेक्ट, वो हाँ आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपसे ज़रूर पूछेगा और आपकी कैलकुलेशन के बीच में आएगा। तो आपको 100 का गुणा बिना किए हुए सीधा आंसर देना है, तो किस प्रकार से देंगे आप लोग, उसको मैं सिखा रहा हूँ। तो ये जो हमने विधि की थी, इस प्रकार से ये प्रोसेस, ये मेथड आपको नहीं लगाना है। आपको करना क्या है कि 5/6, गौर से देखेंगे आप लोग, 5/6 है, तो क्या 5/6 को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 1/6 यानी 5 × 1/6। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप भी मेरे साथ में कह रहे होंगे इस बात को। अब 5/6 को फिर आपको कैसे सोचना है कि 5 × 1/6 आपने पढ़ा था, 6 का भाग दीजिए, 16 × 6 = 16 बार, 16 × 6 = 96, कितना बचेगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 16 सही 2/3। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बातें जो है, इससे पहले मैं आपको सारी बातें बारीकी से इससे पहले 3 वीडियो में समझाई हैं, आपने वहाँ से समझ ली होंगी कि 1/6 को कैसे बोलेंगे, 16 सही 2/3। अब आपको क्या करना है, ये जो 5 है ना, इस 5 का एक बार मल्टीप्लाई 16 से करना है और फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कितना, 16 × 5 = 80, फिर 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 10/3%। अब यहाँ देखेंगे आप, ये तो 80 है, यहाँ जो आपका ये डिनोमिनेटर है यानी जो ये शेषफल है, ये भाजक से बड़ा हो गया, और शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होता। अगर ऐसे केस होता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से भाग देते हैं। तो 3 का भाग देंगे, 3 × 3 = 9, कितना शेषफल बचेगा 1। और दोस्तों आप देखेंगे 80 और 3 कितना होता है, तो 83 सही 1/3% होता है। कितना होता है, 83 सही 1/3%। अब आप कह रहे सर जी ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, इससे पहले वाला ही आसान था।
दोस्तों अभी आपको देखने में ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग से बना पाएंगे। और थोड़ा सा इसका मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ। देखिए मान के चलिए आपके पास में अभी जो एग्ज़ाम आप देते हैं, मैं बैंक एग्ज़ाम को छोड़ दूँ तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में 4 ही ऑप्शन है। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। तो इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि देखा जाता है कि जो 95 से 98% जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो ऑप्शंस आते हैं उनके अंदर जो आपके ऑप्शंस हैं उनके बीच में कुछ कुछ दूरी होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं कि 5/6 को प्रतिशत में बताइए, तो ऑप्शन कैसे होते हैं कि भाई पहला ऑप्शन है कि 16 सही 2/3%, दूसरा ऑप्शन है 14 सही 2/7%, और तीसरा ऑप्शन है 83 सही 1/3%, चौथा ऑप्शन है 37 सही 1/2%। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ये 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब चारों के 4 ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग कि थोड़े थोड़े दूर दूर हैं। ये 16 सही है, ये 14 सही है, 83 सही है, 37 सही 1/2 है। तो अब कोई बच्चा कहेगा कि सर जी मेरा आंसर आया 83 सही 1/3%। ठीक है, अब चारों के 4 ऑप्शन अगर वो इस प्रकार से देता कि भाई 80 सही कुछ, या 83 सही 1/3, 83 सही 2/3, और जो है 81 सही 2/3, तो कहने का मतलब है कि 80 के करीब सारे के सारे ऑप्शन देता, तो एग्जामिनर बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब एग्जामिनर को आपका बिल्कुल कैलकुलेशन एंड तक चेक करना होता है, तभी वो ऑप्शंस को बिल्कुल 80 मतलब 80 के करीब रखने वाला है। लेकिन देखा जाता है कि 98% जो होते हैं आपके ऑप्शन के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी होती है। तो एक पहलू ये भी है, एक पहलू ये है कि भाई आपकी कैलकुलेशन चेक करा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं तो अगर वो आपकी कैलकुलेशन एंड टू एंड चेक कराएगा तो हमें ये चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन वो एंड तक चेक नहीं कराता है और सारे के सारे ऑप्शन थोड़े दूर दूर रखता है दोस्तों, तो देखिए क्या पूरे क्वेश्चन को हमें करने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से गैस वर्क लगाएंगे, यानी थोड़ा गैस करेंगे और बिना इसके सॉल्व किए हुए सीधा आप आंसर टिक करेंगे। अब कैसे करने वाले हैं आप लोग? देखिए आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर 16 सही 2/3, 14 सही, 83 सही, 37 सही। अब 16 सही 14 सही माने इसके बाद में जो दिया गया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे 83 होते तब कोई मुझे आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि भाई सामने वाले जो पहले वाले जो मुझे यहाँ पर संख्या दी हुई है वो सारी की सारी सेम है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी संख्या अलग अलग है। तो मैं मेरा आंसर केवल जो आगे वाली संख्या है इसी से डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब पूरी कैलकुलेशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बात को गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है और आपको आपके आंसर्स निकालने में बहुत हेल्प करेगी, आपका टाइम बहुत इससे सेव होगा। तो आप किस प्रकार से गैस करने वाले हैं कि अगर मुझे ये पहले वाला पता लग जाए और ये भी नहीं पता मुझे 37 ही नहीं, एग्जैक्ट 83 नहीं, अगर 83 पूरा तक नहीं जाना, अगर मुझे ये पता लग जाए कि भाई 80 के करीब वाला मेरा आंसर है, तो दोस्तों मैं 83 वाला आंसर मैं इसमें लगाऊंगा। अगर मुझे पता लग जाए कि 40 के करीब मेरा आंसर है तो कौन सा आंसर लगाऊंगा? मैं 37 वाला आंसर लगाऊंगा। 15 के करीब, तो देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अगर 5/6 आया है तो इस क्वेश्चन को हम गैस वर्क लगा के कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसको हमें ऐसे सोचना चाहिए था कि भाई 5/6 है, इसको मुझे परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 1/6 जो हमने आपने यहीं पे लिखा था, और 1/6 अब ये दिमाग में हो रहा है, 1/6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 16। अब 16 सही कुछ आएगा और मुझे पता है कि 16 सही वाले से कोई मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो केवल 16 वाले का ही मतलब है। तो आप क्या करेंगे, 16 का गुणा इस 5 से करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? 80। क्या बनेगा? 80 बनेगा, और 80 प्लस कुछ आंसर मेरा आएगा। तो इसका मतलब है कि 80 के करीब में जो ऑप्शन है वही मेरा आंसर है। इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 80 के करीब कौन सा आंसर है? 80 के करीब आंसर है आपका 83 सही 1/3%। दोस्तों पूरे क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है और ये प्रोसेस आप दिमाग में कर सकते हैं कि 5/6, 5 गुणा 1/6, तो लमसम मेरा आंसर कैसे आने वाला है कि 5 गुणा 1/6, तो 1/6 माने 16, 6 का भाग 100 में कितनी बार? 16 बार, और 16 का गुणा जब 5 से करूँगा 16 पंजे 80, और 80 के इर्द गिर्द जो ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर होगा, और वो आंसर क्या? 83 सही 1/3%। दोस्तों ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कभी भी इस प्रकार से
पूरे क्वेश्चंस को जब तक वो कहे ना, जितनी ज़रूरत है उतना ही करना होता है, समय बचाना होता है, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को कभी भी ऐसे नहीं निकाला जाता। अभी कभी कभी हम क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू निकालते हैं, कभी कभी हम थोड़ा सा मेथड के थ्रू निकालते हैं, कभी कभी हम गैस वर्क के थ्रू निकालते हैं, कभी कभी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकालते हैं, समझे। ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन के थ्रू हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को हटाना, समझे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और आपको कोई आंसर नहीं पता है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में आइडिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन से हम 50-50, तो एलिमिनेशन का मतलब हटाना, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये 4 के 4 क्वेश्चन में से सही कौन सा है, तो दोस्तों आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, समझे। अगर आप गौर से सुनिएगा, एलिमिनेशन का क्या मतलब है, कैसे लगाते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि इन चारों में से सही कौन सा है, तो एक एक करके आपको चारों को चेक करना पड़ेगा, समझे। आप ये मत देखिए कि सही कौन सा है, आप ये देखिए सही कौन नहीं है, सही कौन नहीं है। तो मान के चलिए 4 लोगों में आपको पहचानना है कि इन 4 लोगों में से चोरी किसने की है, समझे। तो आप एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे, कह रहे भैया ये बच्चा तो बहुत सीधा साधा है यार, इसको तो मैंने इसका जो पीछे का बैकग्राउंड जो है अगर देखूं तो कोई भी इसने किसी भी घर वाले ने कोई चोरी नहीं किया आज तक, ये बच्चा मुझे आज तक इसने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है, तो ये बच्चा कभी चोरी नहीं करेगा। तो भाई तू तो हो नहीं सकता, समझे, तू तो हो नहीं सकता। तो इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अभी इसकी बात करूंगा मैं कि भाई ना 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 ना, ये भाई साहब तेरी तो भैया देखने में ही तू बुरा लगता है, समझे, देखने में ही डरपोक है, तू तो चोरी कर ही नहीं सकता, तुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, इस भाई साहब में हिम्मत नहीं है, तो ये मैंने काट दिया। तो दोस्तों क्या बचा, अब बचे केवल 2 ऑप्शन। कहने का मतलब ये हुआ अब कम से कम तुक्का मारने वाले हैं, गैस वर्क करने वाले हैं, तो कम से कम 50-50 तो मिला। तो आपको ये नहीं देखना है कि सही क्या है, आप ये देखिए कि सही इनमें से कौन नहीं हो सकता। जो सही होगा ना दोस्तों, वो अपने आप तैर के ऊपर आ जाएगा, समझे। इसको कहते हैं एलिमिनेशन, माने हटाने का तरीका। तो आप लोग देखिए 50-50, अब इसमें आप थोड़ी सी आजमाइश कीजिए, तब आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो जो आप तुक्का लगाने वाले हैं, जो गैस वर्क करने वाले हैं, तो वो भी आपका क्या है 50-50 में तब्दील होकर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक मैंने आपको बताया कि 1/6, इसके बाद 5/6। तो देखो 5/6 को किस प्रकार से हम बनाते हैं और किस प्रकार से गैस वर्क करते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ बताइएगा, मैं इस प्रकार से लिखता चलूँगा और आप मुझे बताइएगा कि सर इसका आंसर लमसम किसके आसपास आने वाला है, और फिर जो कंप्लीट तरीका है वो तो फिर हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट लिखेंगे इसी में। अब मैंने किया 5/6। अब चलते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 3/7, मैंने यहाँ लिखा 3/7, यहाँ लिखा 4/7। अब 3/7, तो 3/7 को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, 3 × 1/7। जरा मुझे बताइए 3/7 अगर इसको प्रतिशत में लिखना है तो लमसम वैल्यू किसके पास आएगी, दिमाग से सोचिए जरा आप लोग, थोड़ा सा आप समय लगाइए। देखो ऐसे आंखें बंद करनी, सोचना है। 3/7 यानी 3 × 1/7। अब 1/7, 7 का पढ़ा 100 में कितनी बार 1/7 कितना होता है, 14×7 में, यानी 14 सही 2/7 होता है, 14 बार भाग गया। अब 14 सही छोड़िए आप लोग, तो 14 बार गया और यहाँ आगे 3 लगा हुआ है, तो 14 का 3 से 14 दिया 42। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है ना, वहाँ जो आंसर होगा वो 42 के करीब होगा, ठीक। तो जरा चेक करते हैं कि हमारा आंसर 42 के करीब आता है, और एग्जैक्ट अगर आंसर निकालना है तो हम निकाल ही रहे हैं। उसको लिखेंगे 3 × 1/7, तो यहाँ लगाएंगे 3 × 7 का पारा पढ़ेंगे 100 में कितनी बार, 14 बार जाएगा, 14×7 में। जो बचता है, जो शेषफल, उसको ऊपर लिखते हैं और जितने से भाग दिया उसको नीचे लिखते हैं। तो 14 सही 2/7%। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया 3 का गुणा 1 बार 14 में और 1 बार 2 में, तो 14 × 42 और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 6, तो 42 सही 6/7%। देखिए आप लोग बिल्कुल 42 के करीबी आपका आंसर है, 42 सही 6/7। अब जैसे कि 4/7 करना है मुझे, तो 1/7 यानी 7 का पारा 100 में कितनी बार, 14 बार, तो 14 बार जाएगा। 14 का गुणा 4 से करूंगा, 14 चौके 56, यानी 56 के इर्द गिर्द मेरा आंसर रहने वाला है। तो 4/7 को एग्जैक्ट अगर आंसर निकालना है तो आप सोचेंगे किस प्रकार से कि 4 × 1/7। अब क्या करेंगे, 4 ×
अब 7 का पारा जब पढ़ेंगे 100 में कितनी बार जाता है, 14 सत्ते 98, कितना बचा 100 में से 98 गया तो 2 बचा, नीचे कितने से भाग दिया है 7 से, 14 सही 2/7। अब क्या करेंगे, इस 4 का एक बार इसमें गुणा और एक बार इसमें गुणा, तो 4 का इसमें गुणा 14 चौके 56, फिर 4 का 2 में गुणा 4 दूनी 8/7। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये 8 जो है ये शेषफल है, ये भाजक से बड़ा हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, प्लस एक बार और भाग देते हैं। तो 7 का इस 8 में एक बार और भाग दीजिए, तो 7 एकम 7, 1/7%। तो कितना हो जाएगा 56 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 57 सही 1/7। और आप लोग जानते हैं कि 57 सही 1/7 कितना होता है 4/7। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रतिशत से भिन्न, यानी 7 बेस पहचानना है उसके बाद में करना है। अब मैंने आपको बताया भिन्न से प्रतिशत, तो अब बिना किसी 100 के गुणा के आप इस प्रकार से, और ये जो प्रोसेस है आपको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन मित्रों यकीन मानो आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप दिमाग से बना पा रहे होंगे। ठीक है कि 14 चौके 56, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, बचेगा 1, 56 और 1 57 सही 1/7। तो इस प्रकार से, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर मुझे ये दिमाग में बना सकता हूँ या आपका कोई समझा रहा हूँ मैं, तब मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, अदरवाइज मैं चीज़ों को अपने मेंटली कैलकुलेट कर लेता हूँ इन बातों को, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी चीज़ों को धीरे धीरे ऐसे ही सीखा था, तो आप भी धीरे धीरे सीखिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ मैंने बेस लिया 7, मान के चलिए मैं 8 का बेस ले लेता हूँ। अभी मैंने लिया 3/8, इसको मुझे परसेंट में बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, 3 गुणा 1/8। अभी कैसे 3 गुणा 1/8 कितना होता है, 8 का पढ़ा कितनी बार 100 में, 12 96, कितना बचेगा 4 ऊपर, भाग कितने से दिया 8 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काट पीट कर लूँगा, आगे प्रतिशत लगेगा। अभी क्या है 3 का पारा पढ़ूंगा इसमें और फिर इसमें, तो 3 का गुणा इससे करूंगा, 3 का गुणा इसमें करूंगा, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, फिर 3 का गुणा इसमें करूंगा, 3 एकम 3 और नीचे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 36। अब यहाँ पर फिर दोबारा से वही केस आ गया है कि जो मेरा शेषफल है वो क्या हो गया दोस्तों, भाजक से बड़ा हो गया। तो कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बार और भाग देते हैं। तो 2 का भाग इसमें दूंगा, 2 एकम 2, 1 शेषफल बचेगा, नीचे 2 होगा, तो कितना आ जाएगा 36 और 1 कितना हो गया दोस्तों 37 सही 1/2%। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 37 सही 1/2 कितना होता है, 3/8 होता है, और 3/8 कितना होता है 37 सही 1/2 होता है। तो हम यही सीख रहे हैं कि भाई प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। अभी तक मैं आपको बस जो 100 का गुणा है ना, वो 100 का गुणा से थोड़ा सा बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला। जब भी परसेंट निकालना होगा वो 100 का गुणा कर रहा होगा, या परसेंट दे रखी होगी 100 का भाग कर रहा होगा, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, समझे, जिससे कि मेरा समय बच जाएगा। और मेरी स्पीड देखिएगा आप लोग, और आप अपनी भी स्पीड देखिएगा जब अगर इस प्रकार से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप घर पे जाके इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आप किताब में क्वेश्चन देखकर ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, लेकिन देखिए कितना समय लग रहा है, आप देख सकते हैं कि चौथी वीडियो और हम अभी तक यहीं पर हैं, समझे। अभी तक हम परसेंटेज की जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं पे काम कर रहे हैं, और अभी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इसके बाद मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा आप देखिएगा आपकी स्पीड कितनी अच्छी होने वाली है। तो 3/8। इसी प्रकार से अगर आप बेस ले लेते हैं, जैसे कि 5/9, आपने 9 बेस में ले लिया, तो 5/9 को आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 5 गुणा 1/9। तो यहाँ से कैसे बनेगा, 5 गुणा 9 का पारा पढ़ेंगे तो कितनी बार, 11 बार जाएगा, 11 9 99, बचेगा कितना दोस्तों 1 बचेगा, 100 में से 99 जाएगा, और 9 का भाग दिया तो 9 नीचे, और मैंने परसेंट लगाया आगे। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे हम कितने में, 11 में। अब इस 5 का गुणा करेंगे इस 1 में, तो 5 का गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, और फिर दोबारा से 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, और नीचे क्या आ गया दोस्तों 9, तो 55 सही 5/9। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा शेषफल है ये भाजक से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बातचीत सही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी जो आपके पास भिन्न दे रखी हो कि 3/7, 3/8, 5/9 या किसी भी बेस में हो, जैसे कि मान के चल लीजिए आप लोगों से कह सकता है कि 7/13, तो 7/13 क्या निकाल नहीं सकते आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए फिर आराम से। तो 7/13। अब मुझे बताइए कि 7/13 इंटू में 100 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 700/13, यानी 700 में 13 का भाग देना है। तो लंबसम जरा आंसर देके मुझे बताइए कितना बनेगा। तो आप जरा सोचेंगे, 7/13, तो 7 इंटू 1/13, 13 का भाग 100 में देंगे, 13 7 91, तो 7 मिलेगा,
और आगे कितना है 3 या 7 है, और उधर कितने 7 7 49, तो 49 के इर्द गिर्द मेरा आंसर रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा करीब रहेगा। तो 7 बटे अगर 13 मुझे निकालना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 7 × 1/13। तो इस प्रकार से सोचूंगा, 13 7 91, कितना बचेगा 9 बटे में 13। तो देखिए एक बार 7 का गुणा इसमें और एक बार इसमें, 7 7 49, 7 नाम 63, और ये कितना 13। तो अंश क्या हो गया, यानी शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा हो गया। तो 49 प्लस, अब क्या करेंगे, इसके अंदर भाग देंगे। तो कितनी बार, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, ज़्यादा तो 13 चौके 52। तो 63 में से जब मैं देखूंगा, अगर मैं 52 माइनस करूं तो एक कितना बचेगा, 11 बचेगा, और नीचे कितना है 13। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, तो कितना, अब देखिए यहाँ से लेंगे यहाँ, और 4 और 1 5, यानी कितना हो गया 53। 53 सही 11 बटे में 13। तो कितनी प्रतिशत आ गई दोस्तों, 53 सही 11 बटे 13। तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, समझे। तो ये प्रोसेस आपको लगाना चाहिए, आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी फ्रैक्शन आप बचे हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन आप घर पे आके प्रैक्टिस करेंगे। अपने मन से कोई फ्रैक्शन ले लीजिए, नीचे 13 12 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ऐसे बनाइए, घर प्रैक्टिस करिए। जैसे कि 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 5/17, 2/17, 3/17, 4/17, खूब सारी प्रैक्टिस घर पे करिए आराम से। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो कीजिए, और आराम से आप देखेंगे जब इस प्रकार से बार बार खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं, यानी उसके डेरिवेशन, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, और जो फ्रैक्शन है उनके डेरिवेटिव भी मैंने आपको बताए। ठीक, तो इसे आपसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे। रबिट, अब देखिए ये केस जो था आपका, ये केस चल रहा था जिसके अंदर हमारा अंश जो था वो हर से छोटा था। क्या था, अंश जो था हमारा हर से छोटा था। लेकिन मान के चलिए अंश हमारा जैसे कि 12/7, अब 12/7 इसमें गुणा करना है। इससे पहले चल रहा था हमारा 5/7 × में 100। तो इसमें देखेंगे अंश हमारा छोटा है और इसमें क्या है, हमारा अंश हमारा बड़ा है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश हमारा हर से छोटा है, यहाँ अंश हमारा हर से बड़ा है। ये वाली व्यवस्था तो हम बातचीत कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बात बन रही थी, यहाँ बन रही थी भाई 500 में 7, एक दूसरा तरीका तो ये है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1200/7। तो अगर साधारण तरीके से जाओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो हम सीधा सीधा भाग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जरा सोचें, ये वाला केस में हम बातचीत कर चुके हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं। अब देखिए ये 12/7 जो है, अगर मैं यहाँ इसको लिखता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, सर जी क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 12 × 1/7, क्योंकि आप 5/7 को आप कैसे लिखते थे, आप इसको ऐसे लिखते थे 5 × 1/7। जी नहीं, बिल्कुल आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका सही है, लेकिन ये आपका क्या हो गया, गलत है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से ना लिखें। क्यों ना लिखें, क्योंकि देखिए 7 का जब आप 5 में भाग देंगे क्या चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, समझे। तो आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस भिन्न का वो यही है। लेकिन 12/7 को जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 में भाग दो 7 का, तो 7 का भाग 12 में चला जाएगा क्या, जी बिल्कुल चला जाएगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 12/7, तो 7 का भाग चला जाएगा, तो 7 × 7, और कितना बचेगा 5 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 7। समझे कि 7 × 7 5, नीचे क्या आ गया 7। इसका मतलब क्या, 1 सही 5/7। मित्रों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 5/7। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + 5/7। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 1 आ गया, ये 5/7। अब देखो आपको जो 5/7 चाहिए था वो आपको यहाँ 5/7 मिल चुका है। तो 5/7 को कैसे डील करते हैं इससे पहले हमने सीखा है। तो आपको अब मुझे यहाँ निकालनी है प्रतिशत। तो ये लिखा हुआ कितना, 1। अब 1 सही 5/7 को मैं 1 + 5/7 लिख सकता हूँ। क्यों, जैसे ज़रा सॉल्व करके देखिए, 7 × 7, 7 + 5 कितना 12/7। आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा, 7 × 7 + 5 कितना 12, नीचे कितना है 7, तो 12/7। क्योंकि एलसीएम लेके दिखाऊंगा तो भी कितना बनेगा 12/7। तो 12/7 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1 + 5/7।
अब मुझे इसे फर्दर सॉल्व करना है आगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करूंगा कि भाई 1 बराबर, अब मुझे बताइए 1 को, क्योंकि मुझे आंसर प्रतिशत में करना है, तो 1 बराबर कितना प्रतिशत होता है? तो याद करो मैंने आपको बताया था कि पूरा 100% जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। और यहाँ पर 5/7, इसको मैंने आपको लिखना सिखाया कि इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणा 1/7। अब ये 100% में बार बार लिख रहा हूँ, इतना सब पेपर में आपको ना लिखना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा आप सीधा ऐसे लिखिए 7 एकम 7 प्लस 5/7। स्टेप्स आप खुद ब खुद अपने आप सेव करने लगेंगे, बचाने लगेंगे। लेकिन मैं अभी आपको शुरू में समझा रहा हूँ सारी बातें, इसलिए प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप नोट करें और फर्दर भी जब आप अगले चैप्टर्स पे जाएंगे, जब आप इसे रिवाइज करें, तो जो भी आपने लिखा है कम से कम आप उसे समझ तो पाएँ। तो 100% प्लस 5 गुणा 1/7, तो 5 गुणा 1/7 को कैसे लिखेंगे कि 7 का पारा 100 में कितनी बार? 14 बार। 14 7 98 में कितना बचा? 2, और नीचे कितना है? तो 14 से ही 2/7%। ये दोस्तों कितना है? ये 100% है प्लस। अब 5 का पारा पढ़ेंगे इसमें 2 में और इसमें 2, 14 में गुणा करेंगे एक बार और एक बार 2 में करेंगे, तो 14 पंजे कितना? 70। कितना? 14 पंजे कितना? 70। और 5 का इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 बटे में कितना? 7। ठीक है, अब ये कितना है? ये है 100% प्लस में। अब देखेंगे यहाँ पर ये 70। अब यहाँ पर जो हमारा अंश है ये क्या हो गया? यानी शेषफल भाजक से बड़ा हो गया, तो फिर हमें एक बार और भाग देना होगा। तो 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों? 3 बचेगा, और नीचे क्या आ गया? 7। तो जरा आप देखेंगे तो 100 प्लस 70 प्लस 1, तो दोस्तों टोटल कितना हो गया? 171। और ऊपर क्या है? 3 अंश में, और नीचे क्या आ जाएगा? 7। तो अगर मित्रों मुझे 12/7 गुणा 100 लिखना है तो प्रतिशत में कितना बनेगा? 171 सही 3/7। अब आप कहेंगे कि सर जी ये आप देखिए कि यहाँ पर जो आपने ये तरीका बताया है ये काफ़ी बड़ा नहीं हो गया कंपटीशन के हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन जो इससे पहले हमने सीखा था, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें कि जब अंश हमारा बड़ा होगा हर से, तो क्या हम नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते थे वो तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन ये आपको लगाना है? जी नहीं, आपको बिल्कुल नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा और तरीके से सोचना होगा। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ आप इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा, अब इसे सब शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो अभी हमने किया है, तो प्रैक्टिकल क्या होगा? दूसरी अप्रोच लगाइए आप इसमें। दूसरी अप्रोच आप क्या लगाएंगे? दूसरी अप्रोच कैसे हम ये लगा सकते हैं कि 12/7 जब मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 माइनस 2/7 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? ज़रा बताइए। इसको लिखने का एक तरीका, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 150 रुपये, समझे? अभी 100 रुपये कितना होगा? 100 रुपये 150 रुपये कितना हो सकता है कि 200 में से 200 माइनस 50 तो भी कितना? 150। और मैं कहूँ 100 प्लस 50 तो भी कितना? 150। तो 150 रुपये को कहने का तरीका बदला है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसी प्रकार से पिछला जो मैंने बताया आपको प्लस का, और ये क्या है? माइनस का। तो यहाँ देखेंगे 12/7, क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ? 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, 12/7। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 12/7 को मैं 7 दूनी 14, 14 माइनस 2/7, यानी 14 माइनस 2 बराबर 12/7। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा कोशिश करो, जो तरीका आपने 2 बराबर कितना होता है? 200% होता है। अब क्या करेंगे? 2/7। अब 2/7 को आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 2 × 1/7। तो देखेंगे यहाँ पे 200 माइनस, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7, तो 2 × अभी 1/7। अब 1/7 को क्या करना है? 14 7 98 और कितनी बार? 2/7। ठीक है, ये लिखा आपने, ये 200 एक स्टेप में खोल के दिखा रहा हूँ, तब मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधा सीधा यहाँ से 200 एक ही बार लिखूंगा और बस आगे बढ़ जाऊँगा। अब इस 2 का गुणा करेंगे आप 14 में और इसमें, तो 14 दूनी कितना आ जाएगा? 28, और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलें। अब देखो आपको क्या करना है, 200 में से 28 सही 4/7 आपको घटाना है। कहने का मतलब ये है, ये 28 कुछ कुछ है,
28 सही कुछ कुछ है। आप इसको 28 ना मानकर या कुछ कुछ नहीं, इसको पूरा कंप्लीट कितना मान लीजिए आप लोग, 29 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 29 मान लीजिए। ठीक है, आप इसको क्या मानेंगे, 29 मानेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब 200 में से आप जैसे ही 29 माइनस करेंगे तो आप मुझे बताइए कितना बनेगा। आई थिंक 171। ठीक है, 171 बनने वाला है। तो 200% में से जब आप 29% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 171 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4/7 है, माने 4/7, टोटल भाग कितना है, 7। अब आगे क्या करना है, गौर से समझिएगा। टोटल भाग कितना है, 7, उसमें से 4 तो घट गया, तो कितना बचा, 3 बचा। तो जितना बचा उसे कहाँ लिखे, ऊपर, और टोटल कितना है, 7। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने वही बन गई प्रतिशत, 171 सही 3/7। तो देखा, पिछले वाला जो हमने मेथड जो अप्रोच लगाई थी, उस अप्रोच से ये हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा हो गया है हमारा। तो जब कभी भी आप देखेंगे इस प्रकार से अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो ये जुगाड़बाजी भी आपको सीखनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में लगेगी और मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ लगेगी, यूज़ करेंगे। और जब जब मैं यूज़ करूंगा तो आपको ये वाली चीज़ याद आनी चाहिए कि हाँ सर ये वाली बात हमने की थी, है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे नोट करिए। एक ये भी तरीका है कि अंश जब हमारा बड़ा है हर से, तो हम क्या करते हैं, आप नोट करो। और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे करके दिखाइएगा, आप मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका जो रेस्पॉन्स है। और आप बिल्कुल इस क्लास को ऐसे लीजिए कि आप एक ऑफलाइन तौर पे ले रहे हैं। ठीक, आराम से तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। खुद से अपने पेन से करिएगा, अदरवाइज आप ऐसे बस साहबजादे की तरह ना, हाँ जहाँ बैठे हैं आराम से मोबाइल सामने रख लिया और बस चल रही है फिल्म नहीं है ये, समझे, आपकी क्लास चल रही है, आपका भविष्य बनाने वाली बात है ये। तो कहने का मतलब यह है, आप इसे ढंग से नोट करें और उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आपसे कहता हूँ कि आप करिए, तो प्लीज़ करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं दूंगा और आप जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप मुझे करके दिखाइएगा। फिर मैं तो करूँगा ही, मेरा काम तो है करना। आप मानेंगे तो अच्छा है और नहीं मानेंगे तो फिर भैया कोई बात नहीं, आपकी राजी है, मर्जी है। चलिए, अभी 37/12 में लिख रहा हूं। चलिए 37/12 ये लिखा मैंने, और दूसरा मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए 53/14 दोनों के दोनों करके दिखाइए आप मुझे। 1 मिनट का समय आपके पास, आराम से करिए चीज़ों को। ठीक है, कैसे सोच पाएंगे इसको, 12 का पाड़ा चला जाएगा इसमें, जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए मुझे आप। 12 का पाड़ा चला जाएगा ना, तो कैसे, 12 तिया 36 और प्लस में कितना, 1/12, 12 तिया 36 और 1/12। तो ये तो काफ़ी आसान है। यहाँ से सर जी माइनस में नहीं लेंगे क्या, देखो माइनस में सोचोगे तो काफ़ी बड़ा होगा और ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर तो ये आसानी बन रहा है। इसको ज़रा थोड़ा सोच के देखते हैं कि आसान रहेगा नहीं रहेगा। 3 बराबर कितना होगा, 300%। भाई 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। और 300% बराबर 3 बराबर कितना होगा, 300%। अब 1/12 की जब बात करेंगे तो 12×8 = 96। ठीक है, ऊपर कितना 4 है, नीचे 12 आ जाएगा, तो 8 से कितना होता है, 1/3। अब 1/12 को 8 से 1/3 तो लिखना आ गया होगा ना। कैसे लिखते हैं, इससे पहले की वीडियोज़ मैंने बताई हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ आप जाइए पुरानी वीडियोस देखिए। मैं फिर से बताता हूँ, 12 का पाड़ा पढ़ेंगे, 100 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। 12×8 = 96। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे नीचे लिखते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 8 से 1/3 बनेगा। और आप देखिए मैंने आपको बताया कि ये 300 है, 300 में से पूरा का पूरा क्या घटाना है आपको, 8 से 1/3 नहीं, ये आपको क्या मानना होगा, ये आपको 9 मानना होगा। क्या मानना होगा आपको, 9 मानना होगा। सॉरी, ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, तो इसको मानने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस करना है। जब प्लस करते हैं तो कुछ नहीं, तो 300 + 8 कितना हो जाएगा, 308 सही 1/3%। तो क्या कहलाएगी ये प्रतिशत, 308 सही 1/30%, 3%, सॉरी। अब इसको देखेंगे तो 14 चौके 56, 4 और 56 में से कितना घटाओगे, 53 मिलेगा, तो 3/14। अब कहोगे सर इसको प्लस में क्यों नहीं लिया, ज़रा लेके दिखाइए आप लोग। अब देखो, अब देंगे 14 × 28
सॉरी 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। अब 14 तिया 42 जब करोगे तो 53 में 42 घटाओगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और वो भिन्न जो बनेगी वो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना चाहिए, प्लस में नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, माइनस में। जैसे कि आप सोच के देखो, आप इसे प्लस में लोगे तो कितना कि 14 तिया 42, 3 बार है ना, 14 तिया 42 और 53 में से जब 42 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11/14 में ले लगेगा आप लोगों को। तो भिन्न आपकी बनेगी 11/14। और जब 11/14 को जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो 11/14 को सॉल्व करना आसान है कि 3/14 को सॉल्व करना आसान है? 3/14 को सॉल्व करना आसान है, तो मुझे प्लस के साथ जाना चाहिए, मुझे प्लस के साथ जाना चाहिए कि माइनस के साथ जाना चाहिए? भाई मुझे माइनस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3/14 मिल रहा है। तो इस बात को मैं गैस कर सकता हूँ अपने दिमाग से ही, ठीक है। माने मुझे पेन, मैं बार बार आपसे कहता हूँ दिमाग से, तो सारी चीज़ दिमाग से ही करते हैं। मेरा कहने का मतलब होता है कि पेन ना चलाना पड़े ज़्यादा, ठीक है, आप बिल्कुल मेंटली सोच पाए इस प्रकार से, वो होता है दिमाग से। आप ऐसा ना समझें कि दिमाग से, सर जी कोई चीज़ दिमाग से नहीं करते क्या, सारी चीज़ दिमाग से करते हैं, ओके। हाँ, तो इट्स फनी। तो थोड़ा सा देखेंगे तो कैसे चलेंगे हम लोग, माइनस के साथ चलेंगे। तो माइनस क्यों प्लस के साथ नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको बताया कि सर यहाँ आपने प्लस कर दिया, यहाँ आपने माइनस क्यों किया है। देखो यहाँ अगर हम माइनस में सोचते तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा हो जाता, वही वाली बात बनती। यहाँ पर हम प्लस में सोच रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा बन पा रहा है। यहाँ माइनस के साथ जाना अच्छा है, यहाँ प्लस के साथ जाना अच्छा है, तो प्लस के साथ जाते हैं तो क्या बनेगा, 4 बराबर कितना बनेगा, 400%। और 3/14 को आप लोग कर सकते हैं 3 गुणा 1/14, तो 400% माइनस में कितना हो जाएगा, 3 गुणा 14 कितना होता है, 14 सत्ते 98, और कितना बचेगा 2, यानी 7 से ही 1/7%, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 400%, माइनस के अंदर 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 7, तो 21 सही 3/7। इसको अब माइनस वाले में क्या करते हैं हम लोग, 21 सही कुछ नहीं, इसको पूरा का पूरा क्या मान लेंगे, 22 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको पूरा का पूरा 22 मान लेंगे। अब 400 में से जैसे ही 22 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 378 बचेगा, 378। अब यहाँ पर जो अंश और हर मुझे बनाना होता है उसका क्या तरीका है कि भाई 3 पूरा भाग कितना था, 7 था, पूरा नीचे वाला भाग कितना था, किसी भिन्न को अगर मैंने लिखा है 3/7 तो उसमें पूरा टोटल कितना है, 7। और यहाँ पर माइनस होने की बात हो रही है, तो माइनस कौन होता है, अंश होता है, नीचे वाला माइनस, सॉरी ऊपर वाला माइनस होता है। तो जब माइनस हो रहा है तो माइनस कौन हो रहा है, 3 हो रहा है। टोटल भाग था 7, उसमें से माइनस होगा कौन, 3। जब 3 माइनस हो गया तो बचा कितना, 4। तो जो बचा उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 400 में से घटने के बाद जो बच रहा है ना उसे हम यहाँ लिख रहे हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि 400 में से हम घटा रहे हैं। अब यहाँ 400 में से 21 कुछ नहीं, हमने पूरा 22 घटा दिया तो कितना बचा, 378। इसका काम पूरा। अब बची भिन्न, तो भिन्न में से 3 घटा दिया, बचा कितना, 4, और नीचे टोटल कितना है, 7। तो दोस्तों क्या बन गया, 378 सही 4/7%। समझे आप लोग इतना। चलिए, तो ये मैंने आपको थोड़े से और एग्जांपल बताए कि 53/14 को अब प्रतिशत में लिखा है। अब इसको अगर आप लोग ऐसे करते 53/14 × में 100 आप करते तो दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है, ठीक। और ये मैंने आपको स्टेप बिल्कुल खोल के लिखाए हैं, और अगर आप दिमाग से करेंगे ना, देखो 14 चौके 56 माइनस 3/14, 3/14 माने कितना हो जाएगा, 14, 14 सत्ते 8 में 3 सत्ते 21। तो आप गैस वर्क के थ्रू है ना इसको सीधा आंसर कर पाएंगे कि भैया 53/14, तो 14 चौके 56 माइनस 3/14। अब 4 तो 4%, जो 4 लिखा है तो वो कितना हो जाएगा, 400%। और 3/14 है तो 1/14, 3 गुणा 1/14, तो 14 का भाग देंगे 14 सत्ते 98 में, 7 का गुणा करेंगे 3 से 7 के 21। अब 21 सही कुछ नहीं, पूरा लेंगे 22। 400 में से 22 जब घटाऊंगा तो कितना बनेगा, 378। तो 378 के इर्द गिर्द जो मेरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने अपने मेंटल यानी अपनी खोपड़ी में कर लिया है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोग भी कर पाएंगे। तो ये वाली बात आप देख पा रहे होंगे, तो सीधा का सीधा मैं गैस वर्क करते हुए सीधा आंसर लगा पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इतना सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे, आपकी स्पीड बढ़े। 2 ही चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, क्या,
सिलेक्शन के लिए एक तो एक्यूरेसी, जितने क्वेश्चन करने हैं वो ठीक करने हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 आपकी स्पीड, यानी कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो जो कैलकुलेशन है उसमें अगर आप समय बचा लेते हैं तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपका स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन में जो आपको समय लगेगा परसेंटेज में, उसमें हम अपना समय बचाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर दूसरा टाइप भी हमने देखा कि भाई अगर अंश हमारा बड़ा है किससे, हर से, तो हम किस प्रकार से कैलकुलेशन को करते हैं। एक तरीका था प्लस में जाने का, दूसरा तरीका था माइनस में आने का। ठीक है, चलिए अब ये माइनस वाला जो तरीका है, क्या ये सर उसमें नहीं लग सकता था क्या, जो जिसमें अंश हमारा छोटा था, यानी न्यूमरेटर जो है हमारा छोटा था, उसमें नहीं लग सकता था? बिल्कुल लग सकता था। देखो कैसे, किस प्रकार से सोचेंगे। जैसे कि मान के चलिए 11/12 आ गया। अब 11/12 इंटू 100 करना है। अब इसके तरीके क्या है कि 1100/12 कर लो। और तरीका क्या है कि 11/12 लिखा, एक इसको आप ऐसे लिखो 11 इंटू 1/12। अब 11 इंटू 1/12, 11 इंटू 12×96, 1 सही 1/3, मैंने 8 सही 1/3। अब आप 8 का गुणा इसमें करोगे, फिर 1 में करोगे, 11 × 8 88 हो जाएगा, 11 कम 11/3। अब यहाँ पर देखेंगे 88 प्लस, अब अंश बड़ा हो गया हर से, यानी शेषफल बड़ा हो गया भाजक से, तो क्या करेंगे 3 × 9, कितना बचेगा 2। एक बार और भाग देंगे, ये सारी बातें बता चुका हूँ। अब 88 का 3 में जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, तो कितना आ गया दोस्तों 91 सही 2/3। ये तरीका तो हमने सीखा ही था, इसमें ये तरीका हमने सीखा था। ठीक है, चलिए अब अगर इसको हम ऐसे थोड़ा सा माइनस से बनाते तो कैसे बनाते हैं हम लोग कि 11/12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/12। क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जी हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 12 कम 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11/12। तो देखो अब माइनस में इस प्रकार से एक दूसरे बच्चे की अप्रोच ये भी हो सकती थी, एक बच्चा इसको ऐसे बना रहा है, एक बच्चा इसको ऐसे बना रहा है और एक बच्चा ऐसे बनाएगा। देखेंगे आप तीनों का स्पीड क्या बनने वाला है। ये सोचेगा 11/12, 1 - 1/12, 1 बराबर कितना होता है, पूरा 100% होता है। 1/12 कितना, 8, 12 × 8 96, 8 सही 1/3%। जब हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, 8 सही कुछ नहीं, इसको पूरा 9 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कितना 9। और इसमें से क्या करेंगे, 100 में से जब 9 को घटाएंगे तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कितना बनेगा 91। अब भिन्न की बात करेंगे। अब भिन्न को कैसे घटाते हैं कि भाई घटाने का काम हो रहा है। भिन्न कितनी, 1/3, नीचे वाला 3, ये टोटल भाग है, ऊपर वाला 1, समझे। तो एक को घटाना है तो बचेगा कितना, जब 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जो 2 बचेगा उसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, और 3 नीचे लिखा है। तो दोस्तों देख पाएंगे आप लोग 91 सही 2/3 ही आपके सामने उत्तर आया है, आंसर आया है। ये सारी बातें मैं दिमाग में कर लेता। देखो कैसे, 12 कम 12, 1 - 1/12, 12 8 यानी 8 कुछ यानी 9, और 1 बराबर 100, 100 में से 9 घटाऊंगा तो 91, यानी मेरा ऑप्शन जो आंसर है, जरा मैं चेक करता हूं कि 90 या 91 के इर्द गिर्द कौन सा ऑप्शन है, और टिक मार के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, समझे। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, यहाँ से आप लोगों का जो टाइम है वो सेव होगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने चर्चा की थी जितना भी कि भाई 100 का गुणा और 100 का भाग जो आप लोग समय लगाते हैं, कोशिश कीजिए जितना हो सके 100 का गुणा और 100 का भाग से बचने की। क्या सर कहीं नहीं करेंगे 100 का भाग 100 का गुणा? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए जब चीज़ें आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही होंगी इस प्रकार से, जो सब लोग कर रही होगी, जनता जनार्दन ही वहाँ पर कर रही होगी, कोई अप्रोच बन नहीं रही होगी, तो दोस्तों सब लोग जो मेथड लगाएंगे उस समय तो हम लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर चीज़ें मुमकिन हैं, चीज़ों को शॉर्ट अप्रोच से अच्छे तरीके से किया जा सकता है, वहाँ भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा भाई दुष्परिणाम आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, चलिए तो ये बताने का मैंने प्रयास किया है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है,
और लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अभी जैसे कि वनपाल वन रक्षक उसकी वैकेंसी है, और एक वीडियो की वैकेंसी भी अभी है, उसके एग्ज़ाम्स भी हैं। और कुछ एसएससी के एग्ज़ाम्स भी आप देते होंगे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम तो अभी कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन और भी फर्दर एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जो अच्छा होगा ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से आपका सीईटी लगने वाला है, कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट है आपका। वहाँ पर क्या होगा, एक सिलेबस जो डिज़ाइन होगा, अब उसमें एसएससी भी है, रेलवे भी है, बैंक भी है। अब तीनों के तीनों सिलेबस को एक जगह पर रखा जाएगा, तो ऐसा सिलेबस बना जाएगा कि सारे के सारे एस्पिरेंट्स के लिए वो इक्वल हो। तो कहने का मतलब है कि आपको मैथमेटिक्स को इस प्रकार से समझना है कि भाई किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, सारे टॉपिक्स। तो आप इस प्रकार से मत पढ़ा करो, आप लोग ना किसी एग्ज़ाम के पीछे नहीं, आप सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। एक बार आपकी सब्जेक्ट्स पर पकड़ होगी ना अच्छी, भाई क्या होता है, किसी एग्जाम में 2 टॉपिक निकाल लिए जाते हैं, तो किसी एग्जाम में 2 टॉपिक डाल दिए जाते हैं, इतना ही तो है। तो आप इतना बनाइए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो आपका नॉन टेक्निकल जो मैथमेटिक्स है, इसमें जो भी हमारा आता है, अंकगणित हुआ, कैलकुलेशन वाला पार्ट हुआ या फिर एडवांस हुआ, ये तीनों पोर्शन मेरे बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आपका एग्जाम आता है, आप उसका सिलेबस देखिए कि इसमें ये टॉपिक आने वाले हैं, उन टॉपिक को थोड़ा 15 दिन या 1 महीने पहले उन पर थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पुराने साल के पेपर लगाइए और फिर देखिए आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। समझे? तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि डिफेंस में वाई ग्रुप है, आप कह सकते हैं नॉन टेक्निकल में, या पुलिस की तैयारी करते हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी करते हैं, जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल से मुझे चीज़ों को पढ़ाना चाहिए कि भाई हमारे जो ऑडियंस हैं वो कौन से जो है लेवल को पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं दोस्तों, और आपको बहुत बढ़िया लेवल तक, है ना, एक अच्छा क्वांटम कैट नाम की जो किताब आती है उसके भी क्वेश्चंस आप लगाइएगा, बहुत अच्छी किताब है। तो वहाँ तक भी मैं कोशिश करूँगा कि आप उस लेवल तक भी, लेकिन पता लगे कि हमारा ऑडियंस जो है वो पसंद ही ना करे कि साहब मुझे तो यूपी पुलिस का ही देना है, तो आप बिल्कुल जो भी मैं पढ़ाता हूँ एक बार थोड़ा सा जो आपका लेवल है वहाँ तक के क्वेश्चंस को आप छू लीजिएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि मैं कमेंट्स में देखूंगा और उसी प्रकार से मैं जो अपना लहजा है, समझे आप। देखिए जब हम थोड़ा सा जिस परीक्षा के लिए फोकस करते हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, जैसी ऑडियंस होती है, कलाकार उसी हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, ठीक। तो एक टीचर जो होती है, टीचिंग एक कला है, आर्ट है, तो मैं भी एक कलाकार ही हूँ। हर टीचर एक कलाकार होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं ऑडियंस को पहचान लूँगा, वैसे तो भारतवर्ष में हम इस वीडियो को पूरे सब लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है। और जो मैं अभी अपने जो दिमाग से सोचा हूँ, वो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतवर्ष में जितनी भी परीक्षा होती हैं उनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो विषय आता है, उस विषय में ये प्रतिशत एक चैप्टर है, और उस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक से जड़ से शुरुआत मैंने की है। और एक लेवल हो सकता है, एक अच्छा खासा लेवल, जहाँ पर सारे एग्जाम्स के कम से कम प्रीलिम्स तो बहुत अच्छे, भाई सीजीएल की बात करें तो प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, वहाँ तक मैं चीज़ों को एक्सप्लेन आपके सामने करूँगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अभी तक की जितनी सारी बातें की हमने, छोटी छोटी प्रतिशत, अब इसके आगे और क्या है इसमें। अब देखिए थोड़ी बड़ी प्रतिशत आएंगी। किस प्रकार से बड़ी प्रतिशत मिलेंगी, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर, अभी तक हम लिख रहे थे 16 से ही 2/3%, और ये कितना होता है, मैंने आपको बताया 1/6 होता है। अभी ये हो गया कितना, 2 से 16 से ही 2/3%, 2 से 16 से ही 2/3%। अब ये आपसे आपके एग्जाम परीक्षा में पूछ लिया गया, तो ये आपसे परीक्षा में पूछेगा, तो देखो आप लोग क्या करेंगे, पर 3 का गुणा आप इसमें करेंगे, फिर आप इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर बट्टे में 100 करेंगे। दोस्तों कितना समय लगेगा, समझ रहे ना आप लोग। तो जो अभी तक आपने सीखा है ना, देखो उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा कि क्या मैं 2 से 16 से ही 2/3% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 200% प्लस में 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। अब जानते हैं आप 100% बराबर 1 होता है, तो 200% बराबर कितना होगा 2, और 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता है, 16 का पाड़ा पढ़िए कितनी बार, 16 छिक्की 96, और 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13/6। दोस्तों कितने आसान तरीके से आपने इतनी भारी भरकम जो प्रतिशत थी उसको आपने किस में तब्दील कर दिया, प्रतिशत का जो भिन्न है उस भिन्न में आपने बदल दिया। इसी प्रकार से अगर आप लोगों से कह दे कि भाई 514 से ही 2/7% आपको निकालनी है,
तो दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ कि 500% प्लस में 14 सही 2/7, इसको इस प्रकार से हमें तोड़ लेना चाहिए। अब 500 बराबर कितना होता है, 5 के बराबर, 100% 1 के बराबर, 100 का 500 5 गुना, तो 500% कितने के बराबर, 5 के बराबर होगा। और 14 सही 2/7 कितने के बराबर होगा, 14 का पाड़ा पड़िए 100 में कितनी बार, 14 सत्ते 98, ऊपर आ जाएगा 1 सीधा, ठीक है। अब 7 पंजे 35, 35 और 1 दोस्तों कितना हो गया, 36/7। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये भी एक भारी भरकम प्रतिशत थी और उसको हमने क्या कर दिया, बहुत आसान तरीके से सीधा का सीधा हमने ये सारी चीज़ें ना आप दिमागी रूप से माने मेंटल कैलकुलेशन करने के बाद निकाल पाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो कितना बना 36/7, यहाँ कितना बना 13/6। इसी प्रकार से आप अपने दिमाग से कोई भी प्रतिशत ले ले और उसको आप आसानी से बना पाएंगे। जरा मैं देखूं आप लोगों को क्या समझ में आया है, ये लिखो तो मुझे करके दिखाइए। 906 सही 1/4%, 906 सही 1/4%। लिखो अपनी कॉपी में, देखो मत इधर है, आराम से ऐसे मत बैठो, कॉपी में नोट करो और जरा मुझे बताओ जल्दी से, लिखो लिखो लिखो, अरे देखो मत भाई सब लिखो। हाँ 906 सही, मैं नहीं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं अभी बाद में लिखूंगा, अभी आप लिखो 906 सही 1/4%। ओके, नोट किया? जल्दी से मुझे बताओ इसको भिन्न में क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। नहीं मैं वेट कर रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि ऑनलाइन है तो मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, आपकी आंखों में आंख डाल के देख रहा हूँ। करिए। चलिए मैं आशा करता हूँ 906 सही 1/4%। तो 906 सही 1/4% कैसे करेंगे दोस्तों, इसे आप तोड़ेंगे। आप इधर देखो बोर्ड की ओर, हाँ कर लिया हो तो इधर देखो, 900% प्लस में कितना होगा 6 सही 1/4%। इसको मैंने तोड़ लिया। 900 बराबर कितना होगा 9, यानी 100% बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 900 बराबर कितना होता है 9, 6 सही 1/4, 6 का पाड़ा पड़ना है 100 में कितनी बार, 16 छिक्की 96, जितनी बार जाता है उसको नीचे लिखते हैं ऊपर 1। ये सारी बातें काम आ रही है ना। आप 6 सही 1/4 को आप अलग से करते तो कितना समय लगता, इसीलिए सारी बातें आपको सिखाई थी। 6 सही 1/4 बराबर कितना 1/16, और 16 नम्मा 144 और 1 145, 145/16। इसका मतलब 16 का पढ़ा भी याद आना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। याद तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं क्या होगा। मैंने बार बार कहा है आप लोगों से और कहता रहूँगा, भैया 20 तक के पढ़े याद कर लो अगर गणित अच्छी करनी है तो। समझ रहे ना आप लोग। हाँ चलिए 145/16। तो इस प्रकार से आप कोई भी बड़ी प्रतिशत ऐसे आएगी तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए 1-2 प्रतिशत और मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, आप मुझे करके दिखाएंगे 457 सही 1/7। ये करके दिखाइए 457 सही 1/7%। और मुझे दूसरी करके दिखाएंगे आप लोग यहाँ पर 366 सही 2/3। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो घर पे जाके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। घर पे जाके मतलब मोबाइल बंद करने के बाद कि बस मूवीज़ वगैरह और बस वही देखते रहे आप लोग। तो 457 सही 1/7 कैसे करेंगे ऐसे भाई, इसको हम पहले ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 400% प्लस में 57 सही 1/7%। जरा मुझे बताओ 400 बराबर कितना होगा, ये तो आसान है। अब 57 सही 1/7 याद करो, मैंने कुछ बताया था, कुछ याद आ रहा है इस चीज़ को देखकर। अब इसे कैसे करेंगे सर, तो देखो मैंने बोला था इसके लिए कि नीचे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 से गैस करो कि 7 किसके बेस में 1/7। अब 1/7 कितना होता है कि 14 सही 2/7 होता है। अब 14 सही यानी 14 है, तो 14 का कितना गुना माने कितनी बार भाग दूं कि 57 के करीब पहुंच जाऊं या 57 में भाग दूं, 57 बन जाए। तो आप देखेंगे 14 का कितनी बार, 14 चौके 56, यानी 4 बार जब मैं गुणा करता हूं तो मैं 57 के करीब पहुंचता हूं। तो इसका मतलब 14 सही 2/7 कितना होता है 1/7, और 57 सही 1/7 कितना है, 14 का कितना गुना है 4 गुना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4/7। जिनको ये समझ नहीं आया, पुरानी वाली वीडियो जो मैंने बताया है ये 57 सही 1/7, आराम से जाकर वहाँ देखिए, समझे। हर एक चीज़ को बार बार बताने से सिलेबस आगे नहीं जाएगा।
समझे आप लोग। इसीलिए एक चीज़ को अच्छे से एक बार बताया जाता है, और वीडियो है भैया कितनी बार भी देखो, समझे कि समझे। ऑनलाइन में आराम है, जब तक समझ ना आए जब तक देखते रहो है। चलिए तो कितना हो जाएगा 4 + 4/7। अब कैसे करेंगे, 7 × 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 32/7, समझे। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, चलो बनाओ। इसको किस तरीके से बनाएंगे कि 300% और प्लस में कितना हो जाएगा ये 66 सही 2/3%। कितना बनेगा 66 सही 2/3%। 300 बराबर कितना होता है 3। अब याद करो 66 सही 2/3 कितना था, अरे बोलो बोलो कितना था 2/3। कैसे कैसे याद किया, 33 सही 1/3 बराबर कितना होता है 1/3, और 66 सही 2/3 कितना होता है 33 का 2 गुना, यानी 33 का 2 गुना होता है 66। तो कितना आ जाएगा 2/3, और 3 × 3 = 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 11/3। समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो ये मैंने आपको आज बताया कि भैया किस प्रकार से बड़ी बड़ी जो प्रतिशत हैं उनको भी हम सेकंड्स में अपने दिमाग में, और यही आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर देखिए थोड़ा अच्छा ठीक ठाक आपका होगा, ये कैलकुलेशन में जनरली पूछ लेता है, लेकिन नॉर्मली रेट या प्रॉफिट करके इस प्रकार से नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी हमने ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से आप एक आइडिया जनरेट कर पाएंगे, जो छोटी छोटी आपकी जो परसेंटेज वैल्यू आएंगी तो उनको आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा किस प्रकार से जितनी भी प्रतिशत हमने पढ़ी हैं उन प्रतिशत को, एक तरीका तो ये था क्रैक करने का या ब्रेक करने का, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे कि 37 सही 1/2% आती है। अब इसको हम एग्जाम में कैसे करें, 37 सही 1/2 को किस प्रकार से सोचा जाए। भाई 37 का भाग देके देखेंगे 100 में तो भी हमारी बातचीत नहीं बन रही है, समझे। अब 12 का तो हम ठीक है 1/8 ऐसे करके सोच लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी है, 37 सही 1/2 है। तो इसको किस प्रकार से, एक तरीका तो हमने सीखा था कि 12 सही 1/2 का 3 गुना होता है कि 12 × 3 = 36। इस प्रकार से क्या और कोई तरीका है क्या। भाई एक तरीका तो साधारण तरीका है कि 37 का गुणा 2 में कर लीजिए और आपका काम चल जाएगा। क्या और कोई तरीका है क्या, इन परसेंटेज को ब्रेक करके भी हम आराम से एग्जाम्स के अंदर जो है अपना इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, क्या अप्रोच होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट करिए, और क्या अगले एपिसोड में आने वाला है वो मैंने आपको बताया है कि ये प्रतिशत हैं, इन प्रतिशत को हम ब्रेक करके भी इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और कुछ प्रतिशत अगर इनको दशमलव में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने भिन्न में चर्चा की है, लेकिन आपका जैसे कि 33 सही 1/3, लेकिन परीक्षा में आ गया 33.33%, आप लोग करके नहीं आएंगे। 6 सही 1/4%, आपके परीक्षा में आ जाएगा 6.25%। आप कहेंगे सर जी पेपर में तो 6 सही 1/4 आया ही नहीं था, आपने तो 6 सही 1/4 पढ़ाया था। तो अभी एग्जामिनर क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्रतिशत को भिन्न में दे, कभी कभी आपकी प्रतिशत को वो दशमलव में भी रखता है। तो दोस्तों दशमलव में प्रतिशत को कैसे डील करते हैं, और प्रतिशत अगर थोड़ी सी भारी भरकम आती हैं उनको ब्रेक करके भी किस प्रकार से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इसका भिन्न इतना होगा, समझे दोस्तों। तो इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं साइड से हट जाता हूं, आप इसे नोट कीजिए, और बस वही चीज़ आपको क्या लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा तो भी बताइए कि सर ये कमी रह गई, कुछ समझ नहीं आया, बस ऐसे ही पके चले जा रहे हैं आप लोग हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझा ही नहीं पा रहे ढंग से, भैया कोई बात नहीं, आलोचना है, अच्छा लगेगा, अगली बार से ट्राई करेंगे। अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट कीजिए कि नहीं वाह सर जी मज़ा आ गया है ना, आराम से बहुत अच्छा लगा है, आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं है कभी। तो ये भी कहिए अगर आपको अच्छा लगा है तो बुरा लगा है, अच्छा लगा है, लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ तो करो यारो, समझे। हाँ इतना देखते हो जीवन में, अगर कहीं से कोई चीज़ लेते हो ना तो कम से कम कुछ देना भी सीखिए। मैं आपसे मतलब वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, ये एक अच्छा एक एटीट्यूड होता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, somebody deserves, तो प्लीज़ उसे दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है तो बिल्कुल मत दीजिए, समझे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप कहिए यस सर बहुत अच्छा लगा है, क्या कमी रही है, क्या अच्छाई है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और पसंद है तो लाइक करो, लाइक का बटन इसीलिए होता है, उसको प्रेस करो। और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस की
जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफाई आपको जो नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहें। जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक ये सूचना पहुंच जाए कि भैया वीडियो आ चुकी है, देख लो, समझे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो लाल वाली जो आपकी बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस कर दो और उसके बगल में एक घंटी है, उसको अगर आप दबा देंगे तो वो घंटी आपको सूचना दे देगी कि भैया हेलो, हाँ आ चुका है वीडियो, चलो पढ़ाई कर लो जाकर, समझे। तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो आपको करना ही करना है। 2-4 वीडियो इस प्रकार से आप देखते रहिए, पूरे टॉपिक को देखना। मैं आपको पूरा आराम से 10-20 घंटे लेने वाला हूँ और पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही कराऊंगा, ठीक। तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। जो भी परीक्षा आपके आने वाली है मात्र 2 महीने आप मुझे दे के देखिए और उसके बाद देखना आप लोग कि आपका मैथमेटिक्स नाम की जो बीमारी अगर आपके अंदर बनी हुई है ना, तो हमेशा के लिए बिल्कुल में और बिना फॉर्मूलों के, अभी तक तो ये कुछ नहीं है, अभी तक को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आए ही नहीं हैं, अभी आने तो दो, समझे। अभी तो नींव भरने का काम चल रहा है, अभी तो हम अपनी कुल्हाड़ी जो है उसकी धार को धार लगा रहे हैं, समझे। हाँ, अभी लोगों को लग रहा होगा कि भैया क्या ये चल क्या रहा है, बैठा है कोई काम ही नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, स्मार्ट वर्क। हम अपनी नींव को इस प्रकार से भर रहे हैं कि किसी प्रकार का तूफान आए तो घबराएंगे नहीं, हमारी नींव बिल्कुल भी कांपेगी नहीं, समझे। लेकिन दोस्तों अभी देखिएगा आप लोग, जब आप इस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही आगे आगे चैप्टर में आप भरने लगेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में बना पा रहे होंगे, ठीक है मित्रों। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो कुछ भी हो देखा जाएगा। जीवन मिला है, मुस्कुराहट एक इंसान के पास है, किसी जानवर को आपने मुस्कुराते नहीं देखा होगा। बी हैप्पी, खुश रहो, मोटिवेट रहो और हमें भी मोटिवेट करो। सीखने सिखाने का सिलसिला ये जारी बना रहेगा। मैं मिलता हूं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राम राम।